बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपसे मुखातिब हूं। आज आप लोग खुश होंगे क्योंकि मुझे पता है बाबर आजम के ज़्यादातर लोग फ़ैन हैं और आज बिग बैश में ज़बरदस्त उन्होंने एक 50 बनाई। ना सिर्फ एक 50 बनाई, उस मैच विनिंग भी साबित हुई और फिनिश करके वापस आए सिडनी सिक्सर्स के लिए वो गेम। तो हमें ऐसे ही बाबर चाहिए, वर्ल्ड कप करीब है और अब हमें ऐसी ही परफॉर्मेंस की उनसे ज़रूरत है। ये बिग बैश उनके लिए थोड़ा मिला जुला रहा है, कुछ मैचों में इनकी परफॉर्मेंस ख़राब गई तो हम लोगों को तशवीश हुई कि यार ऐसा ना हो कि इस फॉर्म की वजह से, ख़राब फॉर्म की वजह से वर्ल्ड कप भी इफ़ेक्ट हो बाबर का। लेकिन अब अच्छी चीज़ ये है कि आज जिस तरह ख़ास तौर पे वो बैटिंग कर रहे थे, जो उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, उससे लग रहा था कि वही पुराना वाला बाबर खेल रहा है जिसमें एतमाद बिल्कुल आसमान की बुलंदियों पर जिसका छू रहा होता था। और अब लग रहा है वो एडजस्ट हो गया ऑस्ट्रेलवी कंडीशन से और अपने खेल से एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरह एक 50 उन्होंने पहले भी बनाई थी लेकिन उसके बाद फिर एक आध इनिंग में वो नाकाम हुए। आज की इनिंग से लग रहा है कि अब वो एडजस्ट हो गए। मैच से पहले एक उनका इंटरव्यू भी आया, बड़ा वायरल हुआ। वैसे तो वो रिजवान का इंटरव्यू था लेकिन बाबर क्योंकि आज दोनों ऑपोजिट टीमों में थे तो जिस वक्त बाबर जा रहे थे रिजवान ने उनको भी बुला लिया। फिर पता चला न्यू ईयर नाइट में भी दोनों साथ रहे थे। दोनों बड़े पक्के दोस्त हैं और आपको पता ही है कि साया कॉरपोरेशन के से उनका एक ही कंपनी है, उनको रिप्रेजेंट करती है और उधर से उन लोगों की और आपस में दोस्तियां बढ़ी। वैसे ज़ाहिर है फील्ड में भी थे लेकिन अब कारोबारी मफाद भी एक जैसे हैं साया वालों के साथ, तो फिर और कुर्बत हो गई। तो अच्छा उन लोगों का वक्त वहाँ पर गुजरा, उनको जब एक साथ एक ही शहर में रहने का मौका मिला। तो लेकिन फील्ड में बाबर के लिए तो बड़ा अच्छा टाइम जा रहा है, लेकिन रिजवान के T20 कैरियर पे एक सवालिया निशान सा लग गया है। वैसे तो पाकिस्तान टीम से तो वो बाहर हो चुके हैं लेकिन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस जा रही है बिग बैश में, 4 मैचों में वो फ्लॉप हो चुके हैं अब तक और स्ट्राइक रेट भी उनका 100 है तकरीबन। तो ऐसा लगता है कि अगर वो जल्द अपनी फॉर्म में वापस ना आए तो उनके लिए T20 क्रिकेट में फिर जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो लीग्स ही क्यों ना हो। तो रिजवान के लिए एक मसला नज़र आया। वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो उनको वैसे ही नहीं होना, बाबर को होना है। और बाबर को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए पीसीबी ने शामिल नहीं किया। वो बिग बैश खेल रहे हैं और पीसीबी ने यकीन दहानी कराई थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि किसी खिलाड़ी को वापस नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शनल केस शादाब खान का, क्योंकि शादाब खान इंजरी के बाद वापस आए हैं, उनकी फिटनेस चेक करनी थी तो शादाब खान को बुलाया गया। और शादाब खान जब खेलेंगे पाकिस्तान के लिए तो पता चलेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी वो कितने तैयार है। बिग बैश में तो उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग में कुछ मौके पे अच्छा परफॉर्म किया है, फॉर्म में भी अच्छी नज़र आ रहे, फिटनेस भी उनकी बेहतर नज़र आ रही है। साथ में दूसरे प्लेयर जो बाहर हुए बिग बैश से वो हैं शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर। लेकिन इंजरी उनके आड़े आ गई, क्योंकि इंजरी से पहले भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी चल नहीं रही थी। लेकिन जिस तरह एक मैच में फील्डिंग करते हुए उनके घुटने पर चोट लगी और लगड़ाते हुए वापस जा रहे थे तो तशवीश हो रही थी कि यार शायद शाहीन बाहर हो जाएं, लेकिन लगता है कि वो फिट होकर वापस आ जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। हसन अली भी दौड़ में अब शामिल नहीं है, लेकिन एक प्लेयर है हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और गालिबा 9 विकेटें हो गई उनकी, नंबर 2 हैं वो। बड़ी ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब एशियन पिचेज आती हैं तो वहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। हारिस के साथ ज़रा थोड़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है इस तरह से। तो लेकिन उम्मीद यही है कि अगर उनको मौका मिला तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस वक्त सबसे अच्छी चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगा, जो पॉजिटिव तरीन पाकिस्तान के लिए बात है, वो है बाबर आजम की परफॉर्मेंस। और इसी तरह अगर उन्होंने एक दो और इनिंग खेल ली और फिर जब वापस वो आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में हिस्सा लेंगे, फिर वर्ल्ड कप में जाएंगे, तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही खुश आइंद होगा ये। क्योंकि हमने पिछले जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें एक चीज़ नोट की थी कि हमें एक एंकर की ज़रूरत है और ऐसे ही लग रहा था कि बाबर जैसे प्लेयर की हमें ज़रूरत है, उनकी कमी महसूस हो रही थी। तो अब वो वापस आए और परफॉर्म कर दिया तो पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि वर्ल्ड कप है और हम लोग जिस तरह से मुसलसल पिछले दिनों ऐसी परफॉर्मेंस हमारी सामने आई कि अच्छा नहीं खेल पा रहे थे आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, अब हमें एक मौका मिला है कि टीम अब थोड़ी सेट नज़र आ रही है। क्योंकि एशिया कप में इंडिया से तीनों मैच हार गए थे, लेकिन लगता ही है कि T20 फॉर्मेट में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। उसके लिए यही ज़रूरत है कि कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए
और कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सीनियर और जूनियर सबको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो होपफुली बाबर की फॉर्म ऐसे ही जारी रहेगी और जो बाकी प्लेयर पाकिस्तान के बिग बैश में खेल रहे हैं वो भी जल्दी फॉर्म में वापस आएंगे। और हारिस को अगर मौका मिला, जैसे हमने पहले जिक्र किया, तो वो भी अच्छा परफॉर्म करने के अहल हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।